बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपके साथ हाजिर है सना कैसर। आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। वो है पकौड़े फ्राइड नान। इससे पहले कि हम ये बनाना शुरू करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। चलें हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है, यानी कि 1 पाव बेसन, और इसमें ड्राई मसाले लिए हैं। 1 चाय का चमचा नमक, 1 चाय का चमचा कुटी हुई मिर्ची, आधी चाय का चमचा पिसी हुई मिर्ची, आधी चाय का चमचा मैंने कसूरी मेथी ली है, और 1 चाय का चमचा मैंने इसमें कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 चाय का चमचा जीरा लिया है, और आधी चाय का चमचा मैंने चाट मसाला लिया है। एक मैंने बड़े साइज की प्याज ली है, उसे स्लाइस में काट लिया था, और तकरीबन हरी प्याज ली है मैंने। 2 हरी प्याज ली थी, उन्हें बारीक काट लिया है, और तकरीबन 2 खाने के चमचे मैंने हरा धनिया लिया है, उसको भी मैंने काट लिया था। 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, उसे बारीक काट लिया है। 1 बड़े साइज का आलू लिया है, उसको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम सबसे पहले इसमें, और पानी हमें हस्ब ज़रूरत चाहिए होगा जितना कि हमें बैटर रखना है। अब हम बेसन में पहले ये सारे ड्राई मसाले डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा लिक्विड में पेस्ट नहीं करना, क्योंकि प्याज और आलू और हरा धनिया और प्याज ये भी अपना पानी छोड़ते हैं। तो अगर ये ठीक होगा तो फिर ये नान के ऊपर चिपक जाएगा बेसन, वरना सारा बेसन अलग हो जाएगा और नान अलग। चलें, ये देखिए अच्छी तरह इसको हमने फेंट लिया है। आप देख सकते हैं, बस हमें इतना ही बैटर रखना है। अब हम नान लेंगे, नान को उसके ऊपर रखेंगे एक साइड पर, सारे उसका पकौड़ों का बेसन लगाएंगे, और दूसरी तरफ भी इसी तरह लगाएंगे। मैं पहले ही ऑयल को प्रीहीट कर चुकी थी 5 मिनट पहले। अब हम इसमें नान फ्राई होने के लिए डाल देंगे। इसको हम 3 से 4 मिनट तक एक साइड से फ्राई होने देंगे, फिर इसको टर्न करेंगे, वरना जितनी वेजिटेबल्स हैं वो इस पर से उतर जाएंगी, सो इस पे नान पर स्टिक नहीं होंगी। हमें इसका अच्छा गोल्डन कलर लाना है, जैसे हम पकौड़ों का कलर लाते हैं, बिल्कुल इसी तरह। इसको लहसुन की चटनी के साथ, रायते के साथ, केचप के साथ खाना चाहें केचप के साथ खाएं, हरी चटनी के साथ खाएं। ये बहुत ही मज़े लगते हैं। आप जैसे अक्सर दावतों में नान बच जाते हैं, तो आप नेक्स्ट डे इस रेसिपी को बना सकते हैं, और बच्चे बड़े सब इसको एंजॉय करेंगे। ये देखिए एक साइड से गोल्डन हो चुका है, इसी तरह हमें दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन करना है। 2 से 3 बार इसी तरह इसको टर्न करेंगे दोनों साइड से, और इसको अच्छा कलर, इसका गोल्डन कलर लेके आएंगे, ताकि वेजिटेबल्स भी सारी कुक्ड हो जाएं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आलू जो है वो कच्चे रह जाते हैं, तो वो फिर मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते कच्चे आलू। तो मीडियम फ्लेम पर हमने इसको फ्राई करना है। ये नहीं कि फुल फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बेसन का कलर तो आ जाएगा, लेकिन वेजिटेबल्स अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसको प्री हीट कर लें, उसके बाद उसकी फ्लेम को मीडियम कर दें और फिर फ्राई करें। ये कितना अच्छा नान फ्राई हुआ है। इसी तरह हम दूसरा नान भी इसमें फ्राई कर लेंगे। दोनों तरफ से हमने इस पर भी बैटर लगा दिया है पकौड़ों का, और हम इसको भी ऐसे ही फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। दोनों नान रेडी हो चुके थे। ये देखें
कितने अच्छे लग रहे हैं। इसे रायते और लहसुन की चटनी के साथ एंजॉय करें। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।